जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 15 विविध प्रश्नावली। बच्चों, जब हम विविध प्रश्नावली पर आ जाते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आता है और ये रिवीजन एक्सरसाइज है ना। तो हमको सारे फॉर्मूले सब कुछ माइंड में होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 8 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 9 और 9.25 है। यदि इनमें से 6 प्रेक्षण 6, 7, 10, 12, 12 और 13 हैं, तो शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। The mean and variance of 8 observations are 9 and 9.25 respectively. If 6 of the observations are 6, 7, 10, 12, 12 and 13, find the remaining 2 observations. तो ये 6 हमको दे रखे हैं और ये जो मीन है, ये जो वेरिएंस है, प्रसरण है, ये 8 का है। ठीक, तो 2 कहाँ गए? वो 2 हमें बताने। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले, माना वे 2 जो मिसिंग है, वे 2 प्रेक्षण x व y हैं। ठीक है, लेट दोज 2 observations be x and y. Please don't see the handwriting. Now, अब देखो बच्चों, ये 9 क्या दिया है? माध्य दिया है, मीन दिया है ना, और इंडिविजुअल सीरीज है। तो मीन क्या दिया है, यहाँ पर लिख दूं मैं, मीन दिया है आपको 9। मीन का फॉर्मूला क्या होगा? इन सब का सम, अब मैं फॉर्मूले पे नहीं जा रही हूँ, इन सब का सम अपॉन 8 है ना। 6 + 7 + 10 + 12 + 12 + 13 + x + y है कि नहीं? 2 मिसिंग है ना बच्चों, तो 6 ये और ये 2 हो गए, 8 हो गए, अपॉन 8 इज इक्वल टू 9। गॉट इट? इनको ऐड कर लो, 3 और 2 5 और 2 7 7 14 और 6 20, 2 3 4 5, ठीक है 6, तो 60 हो गया। ये 60 + x + y इज इक्वल टू 8 9 are 72। तो x + y इज इक्वल टू 12। गॉट इट बच्चों? ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन रेडी। सेकेंड हमको क्या दिया है? प्रसरण यानी कि वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर है ना। कौन सा फॉर्मूला मोस्ट सूटेबल है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर लगने वाला है सिग्मा xi² अपॉन n माइनस x बार होल स्क्वायर। ये सब चर्चाएं पहले हो चुकी हैं। ठीक, और एक चीज़, इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला बहुत बार यूज़ होने वाला है, तो इसे आप याद रखें। ठीक, ये फॉर्मूला बच्चों हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। हमको ये कितना दिया है? हमको दिया है 9.25। तो 9.25 इज इक्वल टू सिग्मा xi² मतलब क्या? 6² + 7² + 10² + 12² + 12² + 13² + x² + y² है ना, और अपॉन 8 है ये, माइनस x बार बच्चों हमें दिया था 9, तो होगा यहाँ पर 9²। ठीक, 8 का मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। एक सिंपल मैथ्स ले रही हूँ, अदरवाइज तो आप 1 1 करो, एलसीएम लो, या पहले इसको इधर ले आओ, इनका कार्यक्रम कर लो, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी चॉइस है। चलिए, ये बेटर लग रहा है मुझे, तो ऐसे ही कर लेते हैं। 9.25 तो यहीं रहेगा, इसको इधर ले आओ, तो 9² होता है 81, तो ये हो जाएगा +81 इज इक्वल टू 6² इज 36, 49, 100, 144, 144, 169 plus x square plus y square and this whole upon 8। अब मैं बच्चों 8 को यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। हाँ, इनको पहले ऐड किया तो ये कितना बन गया? 90.25। 81 + 9 90 हो गया, और अभी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। इन सब को हम सम करते हैं। ठीक है, कितना आएगा? तो ये बच्चों मैंने क्वेश्चन 2 तक सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक पॉज लेने के बाद, थोड़ा सा मिस्टेक भी हुआ था,
तो ये हो गया। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और सेकेंड वन इज दिस। तो सिंपल एल्जेब्रा हो गया ना बच्चों, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। x की वैल्यू लिया, y की, चलिए y की लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 माइनस एक्स होगा, ये y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस पर आ जाएगा 12 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो एक्स स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 24x, हाँ 80 को इधर ले आओ, 144 में से माइनस होके आपको देगा 60, ठीक है। 164 सॉरी 64 देगा ना, 64। नाउ इसको 2 से आप डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 ओके इज इक्वल टू 0। अब 32 के ऐसे फैक्टर्स करो जिन्हें ऐड करके 12 आ जाए। 8 चौक 32, 8 और 4 किया तो 12, तो कुल मिलाकर आपको एंड में मिलेगा x माइनस 8 एंड x माइनस 4। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अगर मैं यहाँ पर 8 रखती हूँ तो y 4 आता है, और x को 4 रखती हूँ तो y 8 आता है। यानी कुल मिलाकर नंबर्स मेरे पास क्या आ गए, नंबर्स जो x और y मिसिंग थे वो एक है 4 और एक है 8, या फिर मिसिंग नंबर्स लिख लो, या जो भी उन्होंने शब्द यूज़ किया है कि दो प्रेक्षण उसमें नहीं है, तो शेष दो प्रेक्षण 4 और 8 है। रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशंस आर 4 एंड 8। गॉट इट? हाँ, अब सुनो बच्चों, आगे के जो क्वेश्चंस है ना वो मैंने सॉल्व कर दिए, इसलिए कि अपना टाइम बचेगा, और एक क्वेश्चन आपके सामने प्रॉपर वे में सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हियर इज द क्वेश्चन। 7 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 8 तथा 16 है। कोई फर्क दिखा आपको? सिमिलर है ना। यदि इनमें से 5 प्रेक्षण 2, 4, 10, 12, 14 है तो शेष दो प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 16 respectively. If 5 of the observations are 2, 4, 10, 12 and 14, find the remaining 2 observations. आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके खुद करो, हाँ, फिर बाद में टैली करना ठीक हुआ या नहीं, क्योंकि कुछ तो है नहीं इसमें, एकदम सिंपल है। कैसे लिखेंगे आप? माना दो अज्ञात प्रेक्षण x तथा y हैं। लेट टू अननोन ऑब्जर्वेशंस भी x एंड y। x बार आपको 8 गिवन है, ये आपने नहीं किया, ये गिवन चीज़ है बच्चों, हाँ। x बार का आपने फॉर्मूला लगा दिया, अभी 7 ऑब्जर्वेशन है तो 7 से डिवाइड होगा। कुल मिलाकर आपको इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, पहले 12 मिली थी, अभी 14। इसके बाद आ जाओ सिग्मा स्क्वायर, वो भी दिया है 16। यही फॉर्मूला अभी देखो लगाया मैंने कहा ना पूरी एक्सरसाइज में इसका बहुत यूज़ हुआ है, इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पर प्रत्येक का वर्ग कर करके लिख दिया अपॉन 7, एक्स बार हमको दे रखा है 8, उस हिसाब से लिख दिया। इसके बाद बच्चों मैंने सिंपली सॉल्व किया है। 7 को इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा और इसमें भी, ये दोनों हो गए। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का सम 460 आया, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये और इधर चला जाएगा 112 में ऐड हो जाएगा, और फिर ये 460 भी इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एज सेकेंड इक्वेशन। फिर हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएंगी वैल्यू 6 एंड 8। तो जब x 6 है तो y 8 है, x 8 है तो y 6 है, यानी कि दो नंबर 6 एंड 8 होंगे, ठीक है। सो 2 मिसिंग ऑब्जर्वेशंस आर 6 एंड 8, या दो अज्ञात प्रेक्षण 6 तथा 8 हैं, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। हियर इज द क्वेश्चन। 6 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 8 तथा 4 है। क्या चेंज आया? चेंज ये आया कि पहले दे रहे थे वेरिएंस, है ना, प्रसरण, अभी दे दिया मानक विचलन। क्या फर्क पड़ता है? यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का माध्य व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। The mean and standard deviation of 6 observations are 8 and 4.
respectively. If each observation is multiplied by 3, find the new mean and new standard deviation of the resulting observations. क्वेश्चन प्यारा है, आने लायक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। x बार बच्चों हमको दिया है 8, मीन दिया है 8, मीन का लगा दिया हमने फॉर्मूला, यही तो होता है ना। इसके बाद हमको यहाँ से यहाँ तक ये 6 ऑब्जर्वेशंस है, ध्यान से सुनना। वो 6 ऑब्जर्वेशंस क्या है उन्होंने दिए नहीं, तो हमने क्या किया x1 x2 x3 x4 x5 x6 करके वो 6 ले लिए और इनका यहाँ से यहाँ तक का सम मुझे मिल गया 48। इसको मैं ऐसे बांध कर भी लिख सकती थी, लिख दिया। नया, अब वो कह रहे हैं प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई ईच ऑब्जर्वेशन बाय 3। तो आपने 3x1 कर दिया, 3x2 कर दिया, 3x3 ऐसे कर दिया और अब आप नया मीन निकालने वाले हो अपॉन 6। यहाँ देखिए 3 कॉमन आ गया अपॉन 6। ये जो है यहाँ से यहाँ तक का सम अभी तो निकाला 48, हाँ वो रख दिया। तो नया मीन क्या हुआ 24। अब एक चीज ध्यान दो, पहले कितना था 8, अब कितना है 24। प्रत्येक प्रेक्षण को कितने से गुणा किया 3 से, तो मीन कितना हो गया 3 गुना। देखो ना 8 3 24, ये ध्यान देने की बात है केवल, है ना। ये हुआ। इसके बाद आपको ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है कितना दिया है 4, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में बच्चों आपको पता है स्क्वायर रूट लगता है, तो स्क्वायर रूट को हम हटाना चाहते हैं, तो हम इसको क्या बना रहे हैं प्रसरण। प्रसरण बनाने के लिए क्या करना है, सिर्फ इसका वर्ग ही तो करना है, यानी कि हमने इसको वेरिएंस बना दिया। तो एसडी था 4, तो वेरिएंस हो गया 16, 4 का वर्ग 16। अब ये क्या होता है, मैंने बोला था बार बार यूज होगा ये फॉर्मूला, वही हो रहा है। देखो ऐसे होता है, आपको पहले 2 क्वेश्चंस में बता दिया। एक तो होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहाँ पर सबका स्क्वायर कर करके जोड़ दिया अपॉन 6, 6 ऑब्जर्वेशन है इसलिए, माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन कौन सा लेंगे हम, पुराना वाला, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन भी पुराने वाले, अभी नए नहीं लिए। तो ये इस तरह से जब बच्चों मैंने सॉल्व किया, आप कर लेना, ये देख लेना कुछ गड़बड़ हो तो, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया, इन सभी के वर्गों का योग मुझे 480 प्राप्त हो गया। अब मैं नया निकालूंगी। नए में क्या करना है, प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा करना है, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को। तो लीजिए कर दिया, अब मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर लिया, गॉट इट। हाँ 9 आ गया कॉमन। अब ये रह गया, इसका सम हम निकाल चुके थे, कितना आया 480, तो यहाँ 480 लिख दिया, कैंसिल वगैरह करके आ गया 144। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया नया वेरिएंस, न्यू वेरिएंस आ गया। तो वेरिएंस आ गया 144, तो उसका वर्गमूल लिया तो आएगा एसडी, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन कितना आ गया 12, ठीक है। तो मानक विचलन 12 आ गया और वेरिएंस आ गया 144। क्या रिलेशन निकला हम बताते हैं आपको। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 12, ये पहले कितना था 4, तो ये तो 3 गुना हुआ, ये भी 3 गुना हुआ, ठीक है। लेकिन वेरिएंस की बात करें, अगर वेरिएंस हमने कितना ले लिया था 16, और अब कितना आया 144, यानी कितना गुना हो गया 9, यानी कि मानक विचलन तो 3 गुना हुआ, मीन भी 3 गुना हुआ, लेकिन प्रसरण 9 गुना होगा। सिंपल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन। यदि n प्रेक्षणों x1 x2 अप टू xn का माध्य x बार तथा प्रसरण सिग्मा स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रेक्षणों ax1 ax2 axn का माध्य और प्रसरण क्रमशः ax बार तथा a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर है। a शून्य नहीं होना चाहिए। Given that x bar is the mean and x square is sigma square is the variance of n observations x1 x2 up to xn. Prove that the mean and variance of the observations ax1 ax2 ax3 up to axn are ax bar and a square sigma square respectively. a should not be 0। बच्चों सुनो, यही तो हुआ, देखो 3 गुना हुआ था, ये क्या कह रहे हैं a, तो a गुना होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं प्रूव करो। ये क्या हुआ था 9 गुना, 9 मतलब 3 स्क्वायर, तो यहाँ भी यही कह रहे हैं
कि ये कैसा होना चाहिए, ए स्क्वायर गुना। कहने का मतलब है कि यही क्वेश्चन हम वहाँ कर चुके हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। इनको उल्टा करना चाहिए था, क्वेश्चन 4 पहले करना चाहिए था, हमसे करवाना था, फिर हमको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देना था। चलिए कोई बात नहीं, अब हम इसको भी करते हैं ए से। तो ये रहा एक्स बार, जो कि ये फॉर्मूला होता है। नया मीन क्या हो जाए, ये एक्स बार पुराना मीन है, इसमें तो हमें कुछ करना नहीं है ना। देखो ना, पुराना मीन तो यही हुआ ना। अब वो बोल रहे हैं कि सबको प्रेक्षणों को ए से गुणा कर दो। ठीक है भैया, कर दिया ए से गुणा। तो नया मीन क्या आया, बिल्कुल पुराना ही मीन वापस मिल गया, साथ में ए और मिल गया आपको। तो पहली बात तो सिद्ध हो गई, फटाफट फटाफट सिद्ध हो गई। दूसरी बात पर आते हैं, ये है सिग्मा स्क्वायर, ये लगा दिया हमने इसका फॉर्मूला। अब ये पुराना वाला काम कर रहे हैं। हाँ, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर ऐसे होता है, ये पुराना काम हो गया। अब बोल रहे हैं न्यू वेरिएंस। न्यू वेरिएंस में क्या करना है, सभी प्रेक्षणों को, सभी ऑब्जर्वेशंस को a से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करके ax1 होल स्क्वायर ax2 होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर x1 स्क्वायर। देखो ना, ax1 का होल स्क्वायर यही तो करोगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर x1 स्क्वायर। फिर आप ax2 का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर x2 स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक स्टेप हम पहले लिख सकते थे। अच्छा, x बार ये पुराना था, लेकिन जब सब प्रेक्षणों को a से गुणा किया तो क्या बन गया था, ये ax बार, वही तो आएगा नया वाला। नया वाला यहाँ लिख दिया। अब यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, और जैसे ही कॉमन लिया तो जो बचा वो हमारा सिग्मा स्क्वायर ही बचा, वही था। देखो, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, इसको हम सिग्मा एक्स आई स्क्वायर ऐसे तो लिखते हैं, आ गया, है ना। तो प्रूव हो गया। तो कुछ था नहीं, बस मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले फोर्थ क्वेश्चन देते, फिर थर्ड देते। 20 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 10 तथा 2 है। जांच करने, हाँ मजेदार क्वेश्चन है ये, आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। जांच करने पर यह पाया गया कि प्रेक्षण 8 गलत है। निम्न में से प्रत्येक का सही माध्य तथा मानक विचलन ज्ञात कीजिए यदि गलत प्रेक्षण हटा दिया जाए या फिर उसे 12 से बदल दिया जाए। देखो, मैं आपको पहले समझा दूं, फिर इंग्लिश में भी पढ़ेंगे कि 20 ऑब्जर्वेशंस हैं। उनमें जो माध्य है वो 10 है, मानक विचलन की स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 है। ठीक, कर लिया, काम पूरा कर लिया। आप स्कूल में मतलब एग्जाम दे रहे हैं एग्जाम, और फिर जब आप रीचेकिंग करने बैठे कि देखो मैंने सही किया कि नहीं, तो आपने देखा अरे बाप रे, तो मैंने 8 गलत लिख दिया। तो आपके पास चॉइस है, जो भी है। ऐसा मैं एग्जाम वाली बात छोड़ दो, वैसे एक बात करो कि अगर ऐसा हो कि गलत है, तो आप 2 तरह से उसको करना चाहते हो कि 8 को हटा ही दो, ये गलत वाले को हटा दो, फिर बताओ कि ये दोनों कैसे आएंगे, अब क्या चेंजेस आएंगे। या फिर 8 की जगह 12, जो गलत उत लिखे था 12 लिखना चाहिए था, आपने 8 लिख लिया, 8 की जगह 12 लिख दो, तो क्या होगा, इसके ये दोनों क्या आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे, वो हमसे पूछ रहे हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है। The mean and standard deviation of 20 observations are found to be 10 and 2 respectively. On rechecking, it was found that an observation 8 was incorrect. Calculate the correct mean and standard deviation in each of the following cases if wrong item is omitted, if it is replaced by 12. ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग करते हैं। मीन बच्चों दिया है 10। मीन का फॉर्मूला लिखा, 20 ऑब्जर्वेशन थे, आपने देखा ना 20 ऑब्जर्वेशन थे, तो 1 to 20 जाएगा, अपॉन में भी 20 आएगा, यानी कि इन सब का सम मुझे मिल गया है 200, 200। ठीक है। अब पहला केस देखना बच्चों, में एक बार दोबारा आपके सामने लाऊं। पहला केस क्या है, गलत प्रेक्षण हटा दीजिए। ठीक, तो अब कितने रह गए, 19 रह गए, 20 थे ना, ये आपने हटा दिया। इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, तो जो 200 था वो क्या था, वो 20 टर्म्स का सम था, 20 पदों का योग था 200। ठीक है। अब क्या हुआ, आपने जो गलत था वो हटा दिया, तो इसमें से -8 कर दो, कितना आ गया, 192। ठीक है। अब यानी कि 1 से 19 तक 19 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका सम है 192। ठीक है। आगे देखिए, तो नया मीन क्या होगा, 192 अपॉन 19,
समझे ना, न्यू मीन तो यही होगा। कितना आ गया ये 10.1, एक काम हुआ। अब दूसरा काम, स्टैंडर्ड डेविएशन है 2 दे रखा है इन्होंने, मानक विचलन 2 दिया हुआ है, तो वेरिएंस कितना होगा, वेरिएंस होगा 4। अब ये बच्चों हमने लगा दिया वेरिएंस का फॉर्मूला, 4 इक्वल टू 4, ठीक है। अब वैल्यूज रखनी शुरू कर दी, एक्स बार हमको 10 दिया था, 10 रख दिया यहाँ पर, हाँ, और ये 20 था, 10 स्क्वायर यानी 100 इधर गया तो प्लस हो गया, 104 हो गया, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो कुल मिलाकर 20 पदों के वर्गों का योग 2080 आ गया, ठीक है ना, 20 टर्म्स के स्क्वायर्स का सम ये आ गया। अब पहला केस क्या है, आप 8 को हटाना चाहते हो, तो 20 पदों के वर्गों का योग था, एक पद आप हटाना चाहते हो, तो 8 स्क्वायर इसमें से माइनस कर दीजिए, 8 स्क्वायर होता है 64, 64, तो 2080 माइनस 64 करने से ये आ गया। अब ये क्या है, ये 19 पदों का योग है, ठीक है। अब सिग्मा वेरिएंस पर आ जाओ, अब हम नया वाला निकाल रहे हैं, न्यू वेरिएंस, ठीक है, जिसमें कि 19 आइटम है, तो ये तो निकाल लिया हमने 2016/19 माइनस एक्स बार कितना था, एक्स बार बच्चों हमारा था 10.1, लेकिन ये आया कहाँ से था, 192/19, तो मैंने ये देखा कि यहाँ भी 19 वहाँ भी 19, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी सरल हो जाए। तो ये 19 का वर्ग हो गया 361, एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई वगैरह किया तो ये आ गया, ठीक है। अब मुझे ये तो चाहिए नहीं था, ये तो वेरिएंस है, वेरिएंस तो नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो इसके ऊपर लगाना पड़ेगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ आकर फंस गए, मुझे लग रहा था मैंने इजी कर लिया, हालांकि मेहनत तो वहाँ भी थी, मेहनत यहाँ भी है। यहाँ पर अगर ये 0 होता या नहीं होता, या एक और होता, है ना, एक 0 नहीं होता या फिर एक 0 और होता तो ठीक रहता, ये भी स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन नहीं साहब, ऐसा तो नहीं हुआ। तो 361 का वर्गमूल तो 19 होता है, इसका वर्गमूल मुझे निकालना पड़ा, आपको आता होगा निकालना, 37.09 आया, ठीक, और फिर इसको हमने 19 से दिया भाग, तो आ गया 1.99, ठीक है, आया समझ में, मुझे तो लगता है आया होगा, कुछ खास था नहीं इसमें। अब दूसरा केस, सेकंड केस में वो कह रहे हैं कि हटाओ नहीं, बदल दो, 8 की जगह 12 लिख दो, तो चलो देखते हैं कैसे किया। तो 20 का सम 200, इतना मेहनत पहले कर चुके है ना, 20 पदों का योग 200 आपने याद देखा होगा, तो नया सम कैसे आएगा, देखो आपने 8 हटा दिया, लेकिन उसकी जगह पे क्या जोड़ दिया, 12, यानी कि 4 का डिफरेंस आ गया, 8 तो उसमें जुड़ा था पहले से ही, 4 और जोड़ दो तो 12 बन जाएगा। बात को समझो, 8 को रिप्लेस कर रहे हो आप 12 से, ठीक है ना, यानी कि 8 तो इसमें थे, प्लस 4 कर दो तो ये 12 बन जाएगा, यानी कि इसका जो योग है वो 204 हो जाएगा। 8 की जगह अगर हम 12 लिख देंगे तो इसका योग 204 हो जाएगा, क्योंकि इनका अंतर 4 है, ठीक है, आया समझ में, इसको समझ लो ना बच्चों, मेरे को आप सामने होते तो मैं समझती कि आपको आया कि नहीं आया, और बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ समझ में नहीं आता ऑनलाइन टीचिंग में। एनीवेज तो 204 हो गया। अब न्यू मीन निकालो, 204 को 20 से डिवाइड किया, कितना आया न्यू मीन, 10.2, ठीक है। अब आ जाओ वही वाला अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का काम करते हैं। ये सिग्मा, ये 2080 था, पहले ही था, डिफरेंस आपको 8 की जगह 12 लिखना है ना, तो 12 का वर्ग होता है 144, 8 का वर्ग होता है 64, डिफरेंस कितना है 80, तो आप 80 इसमें और जोड़ दो, क्योंकि 8 स्क्वायर इसमें जुड़ा हुआ है, आप चाहते हो कि 12 स्क्वायर जुड़ जाए, 8 स्क्वायर हट जाए, तो 12 स्क्वायर और 8 स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 80, तो या तो आप ऐसा करो कि 280 में से 64 घटा दो और उसमें 144 जोड़ दो, ऐसे कर लो, नहीं तो मैंने अंतर निकाल दिया 80, वो अंतर जोड़ दो, काम चल जाएगा। दोनों में से कुछ भी, 84 हटा 64 हटाकर 144 ऐड भी किया जा सकता है। ऐसे यहाँ पर जो ये सम था, अगर 200 में 4 जोड़ना आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 200 में से 8 हटा दो और 8 की जगह क्या जोड़ दो, 12, ऐसे समझ लो, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, ठीक है। तो 80 इसमें हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2160। अब न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन
निकालेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आ गया सम अपॉन 20 और नया वाला कितना आया था 10.2 आया था ना, वो रख दिया। कैलकुलेशन बच्चों आप करना, यहाँ से टैली कर लेना कि आपने ठीक किए या नहीं। आंसर आ जाएगा 1.98। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। एक कक्षा के 50 छात्रों द्वारा 3 विषयों गणित, भौतिक शास्त्र व रसायन शास्त्र में प्राप्तांकों का माध्य व मानक विचलन नीचे दिए गए हैं। विषय ये है गणित, भौतिक, रसायन। माध्य है 42, 32, 40.9। मानक विचलन है 12, 15 एंड 20। ठीक है। किस विषय में सबसे अधिक विचलन है तथा किस में सबसे कम विचलन है? The mean and standard deviation of marks obtained by 50 students of a class in 3 subjects mathematics, physics and chemistry are given below. Subjects mean SD. ठीक है। Which of the 3 subjects shows the highest variability in marks and which shows the lowest? ठीक। अब वेरिएबिलिटी चेक करना भी याद है, रिवीजन एक्सरसाइज है, मैंने पहले का हम सब पढ़ चुके हैं सब कुछ। ठीक है। तो भाई कैसे निकालते हैं वेरिएबिलिटी? हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है ना, प्रसरण गुणांक या विचरण गुणांक। विचरण गुणांक निकालकर हम काम करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस विचरण गुणांक का ये सूत्र होता है। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, नाम बेशक विचरण वेरिएंस डालते हैं, लेते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100 ऐसे। तो सी भी निकाला मैथ्स का 28.57, सब दिया हुआ है ना, देखो 42, 12, 32, 15, 40.9, 20 ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ से निकाला मैथ्स का 28.571 आया, फिजिक्स का 46.875 आया और केमिस्ट्री का 48.899। तो केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा आया, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स। तो जिसका डेविएशन ज़्यादा होता है वो कम स्टेबल होता है और जिसका डेविएशन कम होता है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है। तो अधिकतम विचलन रसायन शास्त्र का है बच्चों और न्यूनतम विचलन गणित का है। मैक्सिमम डेविएशन केमिस्ट्री में हुआ और मिनिमम डेविएशन मैथमेटिक्स में हुआ। ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हियर इज द क्वेश्चन। 100 प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन, अभी मानक विचलन डायरेक्ट दिया है। 100 प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 20 और 3 है। बाद में यह पाया गया कि 3 प्रेक्षणों 21, 21 तथा 18 गलत थे। 3 प्रेक्षण गलत थे, कितने में से? 100 में से। यदि गलत प्रेक्षणों को हटा दिया जाए तो माध्य व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। कर चुके हैं हम, ऐसा क्वेश्चन है ना। द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर फाउंड टू बी 20 and 3 respectively. Later on, it was found that 3 observations were incorrect, which were recorded as 21, 21 and 18. Find the mean and standard deviation if the incorrect observations are omitted. So nothing new in it बेटा, कर चुके हैं हम सभी कुछ। x बार हमको दिया है 100, और ये हमने लगा दिया फॉर्मूला। ठीक है। और नॉट 100, इट इज़ 20। सॉरी, मैं एक बार देखूँ ना, 20 है ना, गलती से लिखा था 120 है। तो ये 20 है, यहाँ तो करेक्ट किया, वहाँ नहीं किया। चलिए ठीक है, अब कर दिया। और 100 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? ये 2000 हो गया। ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो आ गया। अब 3 प्रेक्षण जो हटाए गए उनका योग, ये 3 हटा दिए थे, इनको जोड़ दीजिए, कितना आया? 60। अब जब इनको हटा दिया तो आप इसको 2000 में से माइनस भी तो करोगे, है ना। अब नया मीन कितने का निकलेगा बताइए? 97, 97 का, क्योंकि 100 में से 3 आइटम हटा दिए गए। तो मुझे इसको यहाँ पर पहले डिफरेंस निकाल लेना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। तो पहले सम कितना था? 2000, और अब उसमें से 60 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 3 आइटम आपने हटा दिए हैं। माइनस 60 कर दिया अपॉन 97, 1940 अपॉन 97। पता है 97 का डबल 194 होता है। फटाफट आ गया 20, जबकि 97 प्राइम नंबर है ना, लेकिन वो उसका ट्वाइस 194 होता है। ठीक है। तो 20 आ गया आंसर नया वाला। तो अब एक बात बताओ बच्चों कि जब 100 ऑब्जर्वेशन थे तब भी 20 था, और जब 97 रह गए, 3 हटा दिए, तो भी 20। ऐसा कैसे?
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो ये 3 टर्म्स हटाए गए ना, इनका भी मीन 20 ही था। देखो, इसका 1 उठा के इसको दे दो, इसका भी 1 उठा के इसको दे दो, तीनों 20 20 20 हो गए कि नहीं हो गए? और नहीं तो अपना तरीका तो यही है कि इन तीनों को जोड़ कर अपन अपॉन 3 कर दो, तो ये हो गया 60/3, दैट इज 20। तो कहने का मतलब है कि जो ये 3 टर्म्स हटाए गए, इनका खुद का मीन भी 20 था, इसीलिए इनके जाने से हमारे होलसोल मीन पर कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़े। हमको ये दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन 3, हमने इसको बना लिया वेरिएंस। ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट से बचना चाहते हैं, तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला लिख दिया। क्या क्या मालूम है? ये नहीं मालूम। ये 100 है, ये हमको मालूम है। कितना था? 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। 20 था ना, 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू 9। ये जो अपॉन 100 है, ये 100 इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। अपॉन 1 एलसीएम वगैरह वाला किया, तो यहाँ दोनों को 100 मिल गया। अभी ये हो गया 900 और 40,000 इधर जाएगा, तो 40,900। ठीक है, कर लेना। थोड़ा सा पता है क्या हुआ, मैंने इसको स्क्वायर नहीं समझा, सिंगल समझा, 20 लिखा, उसके बाद देखा कि नहीं तो 20 का स्क्वायर करना है। ठीक है, नाउ हटाए गए 3 प्रेक्षणों के वर्गों का योग, तो 21 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, है ना? कितना आया? 1206। ये कहाँ से माइनस होगा? ये इसमें से, यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस किया अपॉन 97 माइनस 20 स्क्वायर, क्योंकि नया नया मीन भी 20 है। तो ये बच्चों हमने वैल्यूज लिखी, कैंसिल वगैरह किया, तो हमको आंसर मिल गया 3.036। हाँ, तो ये तो कैलकुलेशन वाली बात है, आप स्वयं भी कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है हमको फॉर्मूले वगैरह या उसका जो पूरा गठन है वो समझ में आ जाए, सवाल समझ में आ जाए। कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू बच्चों। चैप्टर आज समाप्त होता है, नया चैप्टर में उठाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।